ओडिशा के पुरी में हर साल निकलने वाली रथ यात्रा जितनी प्रसिद्ध है, उससे भी कहीं अधिक रोचक है यहाँ के श्री मंदिर का इतिहास और उसमें भगवान जगन्नाथ के विराजने की कथा। द्वापर युग में जब माता रोहिणी से अपने बालपन की कथा सुनकर श्री कृष्ण, बालभद्र और सुभद्रा जड़वत हो गए, तब देवर्षि नारद ने सबसे पहले उनके इस स्वरूप के दर्शन किए। तब नारद जी ने हैरान होकर भगवान से पूछा, प्रभु, ये आपका कौन सा दिव्य स्वरूप है और मुझे ऐसा क्यों अनुभव हो रहा है कि भविष्य में इस स्वरूप से जुड़ी कोई महान दिव्य लीला प्रकट होने वाली है? उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा जताई और कहा, प्रभु, मैं आपके इस भाई बहन वाले दिव्य स्वरूप के पुनः दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। तब साक्षात श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, देवर्षि, मेरा यह दिव्य स्वरूप कलयुग में पुनः प्रकट होगा। उस समय संसार मुझे मेरे प्रिय नाम नील माधव से भी जानेगा। देवर्षि, नील माधव मेरा ही एक पवित्र नाम है। उसी नाम से मैं कलयुग में अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। महाभारत के युद्ध के खत्म होने के ठीक 55 साल बाद सोने की द्वारका में भी अपनों के बीच के आपसी झगड़े शुरू हो गए। यदुवंश के बड़े बड़े वीरों के बीच यह अनबन देखते ही देखते एक भयानक आपसी युद्ध में बदल गई और समय के साथ इस क्रूर खेल में यदुवंशियों का यही आपसी टकराव उनके पूरे वंश के विनाश का कारण बन गया। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण वन में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी एक अनजान बहेलिया ने उनके पैर को हिरण समझकर दूर से एक तीर चला दिया। वह तीखा तीर प्रभु के चरणों में जाकर लगा, लेकिन भगवान के चेहरे पर दर्द की जगह वही जानी पहचानी शांति और प्यारी मुस्कान बनी रही। जब बहेलिये को अपनी इस भयानक भूल का एहसास हुआ तो वह डर से थर थर कांपने लगा और रोते हुए भगवान के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर कहा, वत्स, शोक मत करो। ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मेरे ऊपर तुम्हारा एक ऋण शेष था। पिछले जन्म में तुम वानर राज बाली थे। मैंने वृक्ष की ओट लेकर तुम्हारा वध किया था। आज वही ऋण पूर्ण हुआ है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस धरती से विदा हुए, वैसे ही द्वापर युग का अंत हो गया और पूरी पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत हो गई। इसी कलयुग के शुरुआती समय में मालवा देश पर राजा इंद्रद्युम्न का राज था। वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह ही मानते थे। उनके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ सुख और समृद्धि थी। उनकी पत्नी रानी गुंडिचा भी बहुत दयालु थी और अपनी प्रजा से माँ जैसा प्यार करती थी। राजा का एक पक्का नियम था कि वे अपने दिन की शुरुआत हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा से ही करते थे। राजकाज के सारे काम पूरे करने के बाद भी राजा का मन हमेशा भगवान की भक्ति में ही लगा रहता था और रात को सोने से पहले राजा इंद्रद्युम्न बड़े ही भाव से प्रभु की शयन सेवा करना कभी नहीं भूलते थे। पूजा पूरी करने के बाद राजा आराम करने के लिए अपने शयन कक्ष की तरफ बढ़ गए और उसी आधी रात के सन्नाटे में राजा इंद्रद्युम्न को एक बहुत ही अनोखा और दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने सपने में देखा कि वे एक बहुत ही सुंदर और पवित्र तालाब के किनारे ध्यान लगाकर बैठे हैं। तभी एक साधारण सा कौवा वहां आया और कांव कांव करने लगा। लेकिन अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। जैसे उस कौवे ने तालाब का पवित्र पानी पिया, वह तुरंत एक चमकते हुए दिव्य पुरुष में बदल गया और तभी बादलों को चीरता हुआ बैकुंठ धाम से एक सोने का रथ आया, जो उस खुशकिस्मत जीव को अपने साथ बैकुंठ ले गया। राजा यह सब देखकर हैरान रह गए। राजा ने जब हैरान होकर चारों तरफ देखा तो सामने उसी गुफा के द्वार से अलौकिक नीली रोशनी बाहर आ रही थी। राजा इंद्रद्युम्न धीरे धीरे उस गुफा के भीतर प्रवेश करने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दिव्य नीला प्रकाश और अधिक तेज होता गया। गुफा के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंचकर राजा इंद्रद्युम्न ने साक्षात भगवान नील माधव के उस परम सुंदर रूप के दर्शन किए और उनका जीवन धन्य हो गया। इस महान दर्शन के होते ही राजा की आंख अचानक खुल गई और वे घबराकर बिस्तर पर उठ बैठे। राजा का मन सोच में डूब गया कि इस अद्भुत सपने का क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि सपने की एक एक बात उनके दिमाग में इतनी साफ थी मानो सब कुछ सच में हुआ हो। आखिरकार उन्होंने तय किया कि इस रहस्यमयी सपने का जवाब केवल भगवान ही दे सकते हैं। और उसी पल पूरे राजमहल में वीणा की मधुर आवाज गूंज उठी। राजा ने जब मुड़ कर देखा तो साक्षात देवर्षि नारद वहाँ आ चुके थे। राजा ने बड़े आदर से देवर्षि का स्वागत किया
और अपने उस अनोखे सपने की पूरी कहानी उन्हें सुना दी। हे देवर्षि, एक अद्भुत स्वप्न देखा है। एक दिव्य ज्योति ने मुझे राह दिखाई। कृपया मुझे इसका अर्थ समझाइए। राजन, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था। यह स्थान वास्तविक है। पुराणों में इस दिव्य स्थान का वर्णन नीलांचल क्षेत्र के रूप में मिलता है। संभव है भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप इसे पुनः संसार के सामने लाएं। देवर्षि की बात सुनते ही राजा ने उसी समय एक दृढ़ संकल्प लिया। जब तक आपका मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, मैं राजसी सुखों का त्याग कर आपकी आराधना करूंगा। उनकी इस कठिन तपस्या और प्रार्थना के बीच राजा के मन में अचानक एक विशाल समुद्र तट का दृश्य उभरा, जहां समुद्र की ऊंची और डरावनी लहरें एकदम शांत हो गईं और गीली रेत के बीच से एक बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर प्रकट हुआ। इस इशारे को भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने पुरी के उसी समुद्र तट पर एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया, लेकिन परीक्षा अभी भी बाकी थी। जैसे ही कारीगरों ने मंदिर की नींव बनानी शुरू की, समुद्र में एक भयानक तूफान उठा और उसकी ऊंची लहरों ने देखते ही देखते पूरे निर्माण को तोड़कर समुद्र में बहा दिया। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। हर नया प्रयास समुद्र की लहरों में बह जाता, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी राजा इंद्रद्युम्न का हौसला टस से मस नहीं हुआ। बार बार के इस नुकसान से राजा गहरे चिंतन में डूब गए। वे अकेले ही उस सूने तट पर टूटे पत्थरों के बीच बैठकर रोने लगे और सोचने लगे कि आखिर उनकी भक्ति में कहाँ कमी रह गई। तभी उस शांत तट पर राजा की नजर वहाँ रेत पर खेल रहे एक साधारण से बंदर पर पड़ी, जो समुद्र की उन डरावनी लहरों के बिल्कुल पास बिना किसी डर के खेल रहा था। और तभी अचानक समुद्र में फिर से एक बहुत ऊंची लहर उठी, लेकिन वह बंदर अपनी जगह पर वैसे ही शांत बैठा रहा, मानो लहरें उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती थी। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण संकेत नहीं था। उन्होंने उसी समुद्र तट पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कई दिनों की कठोर तपस्या के बाद भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तभी राजा को दिव्य रथ के दर्शन हुए, जिसकी ध्वजा पर वानर का चिन्ह अंकित था। दिव्य रथ की ध्वजा पर अंकित वानर चिन्ह का रहस्य राजा समझ गए। उन्होंने पवन पुत्र हनुमान की कठोर आराधना आरंभ कर दी। राजा की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर पवन पुत्र हनुमान उनके सामने प्रकट हो गए। राजा को इतना भावुक देखकर हनुमान जी ने बहुत ही प्यार से कहा, राजन, मैं आपकी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। राजन, तुमने अपनी भक्ति को हर पल साबित किया है, इसलिए आज से यह जगह सिद्ध क्षेत्र कहलाएगी और मैं यहाँ हमेशा सूक्ष्म रूप से निवास करूंगा। इतना कहकर महाबली हनुमान समुद्र की तरफ मुंह करके बैठ गए और उसी पल से वे इस पवित्र धाम के हमेशा के लिए रक्षक बन गए। बजरंगबली के पहरा संभालते ही समुद्र की लहरें शांत हो गईं और फिर कभी मंदिर के काम में कोई रुकावट नहीं आई। श्री मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा और आखिरकार वह शुभ दिन आ ही गया, जब पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ का वह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और राजा इंद्रद्युम्न का वर्षों पुराना सपना सच हो गया। सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर के पूर्वी द्वार के पास समुद्र की तरफ मुंह किए बेड़ी हनुमान विराजमान हैं, जिनके आशीर्वाद से यह मंदिर हमेशा सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि आज भी जगन्नाथपुरी आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले बेड़ी हनुमान के दर्शन करते हैं। जय जगन्नाथ, जय बजरंगबली।